नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले पहुंचेंगे। आज की कहानी है राजा और गुरु का क्या स्थान। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। राजेंद्र कुमार राठौर नाम का एक राजा था जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसलिए उसने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा कि आप सभी मेरे लिए योग्य से योग्य गुरु की व्यवस्था कीजिए। मंत्रियों ने कुछ ही समय में एक योग्य गुरु को ढूंढ लिया। अब गुरुजी राजा को शिक्षा देने के लिए रोज आने लगे। लेकिन ये क्या, अब तो राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ। गुरुजी तो अपनी तरफ से रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु फिर भी राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए राजा अब बहुत परेशान होने लगा। लेकिन राजा आखिर करता भी क्या। गुरु की प्रतिभा और उनकी योग्यता पर सवाल उठना भी तो गलत था, क्योंकि वे एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। राजा की ऐसी दशा देखकर एक दिन रानी ने राजा को सलाह दिया कि हे स्वामी, आप इस सवाल का जवाब एक बार गुरु जी से पूछ कर देखिए तो सही। राजा को भी रानी की सलाह उचित लगी। इसलिए एक दिन राजा किसी तरह हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी ही दी। राजा ने गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर तो रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राजा की बात सुनकर गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि हे राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। ये सुनकर राजा ने विनती करते हुए कहा कि हे गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र ही इसका कारण बतलाइए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, ये तो बहुत छोटी सी बात है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान तथा दुखी हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद में और प्रतिष्ठा दोनों में ही बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, तो निश्चित ही आपको ये शिक्षा बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो पाएगी। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सिर्फ इतना मतलब है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन व वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम अपने गुरु को उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और हाँ, यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं अथवा नहीं, या फिर स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हीन भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय सीताराम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।